नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी लिटरेचर में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की कुछ अन्य विधाएं जैसे जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र जैसी विधाओं के ऊपर 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ज़्यादा बहुमूल्य सिद्ध होने वाले हैं आपके लिए। आशा करता हूँ वीडियो आप अंत तक देखेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हम बनाएंगे नहीं, 10 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना प्यारों में पंख बांध कर कौन सी विधा की है? जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज या यात्रा वृत्तांत? तो साथियों, सही ऑप्शन है यात्रा वृत्तांत। बहुत बहुमूल्य रचना मानी जाती है इनकी, जरूर पढ़िएगा कभी। और हम भी कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित वीडियो आपके लिए प्रस्तुत की जाए। साथियों, अगला प्रश्न है, कितना अकेला आकाश? कितना अकेला आकाश यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? नरेश मेहता, शिव प्रसाद सिंह, सतीश आलोक या राजेंद्र अवस्थी? सही ऑप्शन है साथियों नरेश मेहता। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी का पहला संस्मरण किस कृति को माना जाता है? हिंदी का पहला संस्मरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। ऑप्शन है पद्म पराग, माटी की मूर्ति, जाने अनजाने, स्मृतिकण? सही ऑप्शन है पद्म पराग। पद्म पराग किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित पद्म सिंह शर्मा। माटी की मूर्ति किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी। जाने अनजाने संस्मरण कृति किसकी है? ये विष्णु प्रभाकर की है। स्मृतिकर्ण के बारे में थोड़ी सी मुझे जहाँ पर कन्फ्यूज़न है, उलझन है कि ये किसकी रचना है। अगली वीडियो में हम जरूर इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहली 3 रचनाओं के लेखकों के बारे में बता दिया, और पहला संस्मरण हिंदी का किसे माना जाता है? पद्म पराग को ही माना जाता है। चौथा प्रश्न साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, युग पुरुष संस्मरण किसका है? 4 ऑप्शन है, माखनलाल चतुर्वेदी, रमेश्वर शुक्ल अंचल, प्रेमचंद या बालकृष्ण शर्मा नवीन? सही ऑप्शन है साथियों रमेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, और युग पुरुष संस्मरण बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है साथियों। इसमें पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज साहित्यकारों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में, उनके जीवन की घटनाओं के बारे में बातें की गई हैं। संस्मरण का मतलब होता है कि जीवन के, हमारे जीवन में जो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उसको आधार बनाकर एक लेख तैयार करना। ठीक है, तो रेखा चित्र भी कुछ मिलती जुलती ऐसी ही रचना होती है। रेणु की रचना, रेणु जहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु की बात हो रही है, रेणु की रचना रण जल धन जल कौन सी विधा की है? साथियों, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज या यात्रा वृत्तांत? साथियों रिपोर्टाज। रिपोर्टाज एक प्रकार की, जब कोई रिपोर्टर, संवाददाता रिपोर्ट तैयार करता है ना, अपने अखबार के लिए, चैनल के लिए, तो रिपोर्टाज उसी प्रकार के, एक प्रकार की रिपोर्ट है। ठीक है, तो रण जल धन जल नेपाली जीवन कथा कुछ ऐसे ही है ना, नाम हैं इनके रचनाओं के। तो ये रिपोर्टाज विदा है, रण जल धन जल और नेपाली जीवन कथा कुछ ऐसे करके कुछ एक और रचना और भी है इनकी, वो भी एक रिपोर्टाज विदा की श्रेणी में ही आती है। ठीक है साथियों, तो रेणु की रचनाएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अन्य विधाओं के अनुसार। जुलूस रुका है रिपोर्टाज किसका है? साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जुलूस रुका है ये है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विवेकी राय, धर्मवीर भारती, अजय तिवारी या राजेंद्र यादव? तो सही ऑप्शन है साथियों विवेकी राय। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, नंगा तलाई का गांव। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नंगा तलाई का गांव किसका संस्मरण है? नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी या प्रेमशंकर? सही ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। जो कहूँगा सच कहूँगा किस विधा की रचना है? जो कहूँगा सच कहूँगा। तो साथियों ये कमला प्रसाद त्रिपाठी कुछ ऐसे ही नाम है उनका, उनकी रचना है ये। ठीक है, अभी किस विधा की है ये बताना है। तो ये रचना है अमर आत्मकथा, रिपोर्टाज, संस्मरण या जीवनी? जो सही उत्तर है साथियों वो आएगा हमारा तीसरा, ये भी एक संस्मरण है, जो कहूँगा सच कहूँगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हालांकि इस लेखक के बारे में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, कमलनाथ कुछ ऐसे ही लेखक का नाम है। अगली वीडियो में हम कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा इसका उत्तर, 8वें प्रश्न का उत्तर जो है। ठीक है, जो वो तो मैंने बता दिया उत्तर की ये संस्मरण कृति है, लेकिन इसके लेखक का नाम मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, जो कहूँगा सच कहूँगा। ठीक है, इसके जो लेखक कौन है, ठीक है, ये मैं बता दूंगा। कमल करके कुछ है,
अभी जहन में नहीं आ रहा है तो बता देंगे हम, घबराइएगा मत। हरीशचंद्र जीवनी के लेखक कौन है? बाबू हरीशचंद्र, भारतेंदु हरीशचंद्र के ऊपर जो जीवनी लिखी गई तो किसने लिखी है? ऑप्शन पहला शिवनंदन सहाय, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, शिवपूजन सहाय या बालकृष्ण भट्ट। साथियों पहला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है यहाँ पर, शिवनंदन सहाय। अगला प्रश्न है, श्री मदन गोपाल ने प्रेमचंद पर जो जीवनी लिखी उसका क्या नाम है? साथियों प्रश्न के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विकल्प पहला है प्रेमचंद घर में, दूसरा है कलम का मजदूर, तीसरा है कलम का सिपाही, चौथा है आवारा मसीहा। साथियों जो पहली तीन रचनाएं हैं आपको बता दें कि ये रचनाएं प्रेमचंद की जीवनी ही हैं, पहली तीन रचनाओं की बात कर रहा हूँ। लेकिन मदन गोपाल ने कौन सी लिखी हुई है? तो वो है साथियों कलम का मजदूर, ठीक है। और पहली रचना जो लिखी है वो लिखी है शिवरानी देवी ने, ये प्रेमचंद की पत्नी थी। और कलम का सिपाही ये लिखा है उनके पुत्र अमृत राय ने। और जो कलम का मजदूर कृति है वो मदन गोपाल ने लिखी है। इसके अतिरिक्त आवारा मसीहा की जहाँ पर बात आई है तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि बांग्ला के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं, उनके ऊपर लिखी गई जीवनी है। और इस जीवनी को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, ठीक है। तो बहुत बहुमूल्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ साथियों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत बाबू राधा कृष्ण दास रचना कौन सी विधा की है? बाबू राधा कृष्ण दास, तो ये एक रचना लिखी है उन्होंने, ये कौन सी विधा की आत्मकथा है? रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी। तो साथियों जीवनी है जी, ठीक है। 12वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसानी से आपको याद हो जाएगा। एक ही प्रश्न में ना जाने कितने प्रश्न आ गए हैं। साथियों देखिएगा, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग जैसे विद्वानों के ऊपर जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन, नरेश मेहता, वृंदावन लाल वर्मा और अमृत लाल नागर। तो साथियों सही ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। आपको बता दूं कि उत्तर एशिया जैसे रूस और इसके अतिरिक्त चीन या फिर तिब्बत जैसे देशों की यात्राएं उन्होंने बहुत ज़्यादा की है। और जहाँ पर जो विद्वान हुए हैं स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन रूस से हैं, कार्ल मार्क्स जैसे स्वीडन देश में पैदा हुए, तो वो इनकी रचनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स की थ्योरी से ही ये मार्क्सवाद या कम्युनिज्म या फिर साम्यवादी धारा का उत्पन्न हुआ। तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा है राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है। उनके जीवनियाँ बहुत ज़्यादा लिखी हैं इन्होंने, राहुल सांकृत्यायन। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। 13वां प्रश्न हमारे पास है कि विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का क्या नाम है? साथियों ये प्रश्न आप लिख लीजिए, आप गूगल भी करेंगे तो इनकी पूरी रचनाओं के बारे में या इनकी आत्मकथा के बारे में बहुत कम देखने को मिलता है, जब मिलता भी है तो अधूरा। ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कॉपी के ऊपर, कभी भूलना नहीं है। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ऑप्शन है पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया, जो ऊपर लिखित सभी। साथियों जो सही ऑप्शन है वो आएगा ऊपर लिखित सभी। ये तीनों ही उनकी रचना आत्मकथा का अंग हैं। वैसे तो पंखहीन जे प्रकाशित हुई थी, ये तीनों रचनाएं उनकी मतलब तीन खंड में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। दूसरा खंड है मुक्त गगन में, तीसरा खंड है पंछी उड़ गया, ठीक है। 2004 में तीनों रचनाओं को प्रकाशित किया गया था, ठीक है साथियों। प्रकाशन वर्ष 2004 है, सॉरी 3 बोल दिया मैंने, 2004। साथियों याद रखना आपने, पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया, ये तीनों ही आत्मकथा है, 3 खंडों में प्रकाशित है। विष्णु प्रभाकर जी बहुत ही मजे हुए नाटककार, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, ठीक है, गद्य लेखक माने जाते हैं, उत्कृष्टतम श्रेणी के माने जाते हैं साथियों, ठीक है साथियों। इसके आगे जो प्रश्न है उसके ऊपर विचार विमर्श कर लेते हैं। देखिए जरा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, रुक जाइए। जी हाँ, देहरी वही विदेश जीवनी आत्मकथा शैली की है, ठीक है। जी वैसे तो जीवनी लेकिन आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है इसे। तो किसकी है देहरी वही विदेश? तो प्रेमचंद, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव या शिव प्रसाद सिंह। तो सही ऑप्शन है राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई है देहरी वही विदेश, ठीक है साथियों। इसमें मीराबाई की घटनाएं हैं, मीराबाई के जीवन की हैं, और भी कुछ कृतियों की लेख जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। देहरी वही विदेश साथियों, अर्चना वर्मा और बलवंत कौर जैसी कुछ लेखिकाओं
हालांकि ये नाम तो आपने बहुत कम सुने होंगे, लेकिन इन दो लेखिकाओं ने सहयोग किया था राजेंद्र जादव का इस पुस्तक को लिखने के लिए। ठीक है सर, यह जीवनी मानी गई है। ओके जी। आत्मकथात्मक शैली मतलब अपने बारे में बताया है, कुछ अन्य रचनाकारों के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, राजेंद्र जादव के द्वारा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जी हाँ, हादसे और आप खुदरी किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, यूजीसी नेट के एग्जाम में भी ये रचनाएं लगी हुई हैं। ठीक है, आत्मकथा ये लगी हुई हैं। तो मीराकांत की है, मैत्री पुष्पा, कौशल्या बसंत्री या रमणिका गुप्ता? साथियों सही ऑप्शन है रमणिका गुप्ता। हादसे और आप खुदरी ये दोनों आत्मकथा हैं। तो आपको बता दूं साथियों, ये दो भागों में विभाजित हैं। पहले खंड का नाम है हादसे और दूसरे का आप खुदरी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मैं साथियों लेकर आया था। शुरू में मैंने कहा था कि वीडियो को हम सिर्फ और सिर्फ रखेंगे 10 मिनट तक, लेकिन 11 मिनट की वीडियो बन गई है। कोई बात नहीं, आपको फ़ायदा ही होगा। तो एक प्रश्न का उत्तर मैं पिन कर दूंगा यहाँ कमेंट सेक्शन में। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और भी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों के ऊपर वीडियो बनकर तैयार है, जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, और कुछ चुनिंदा उपन्यास उनके अभी रह गए हैं, उसके ऊपर भी विचार विमर्श करना है। उनके कथानक, उनकी कथा वस्तु के ऊपर पात्रों के बारे में विचार करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ मास्टर कैडर या अन्य किसी हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।